हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है कन्वर्जन्स। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक साइन से कॉट, कॉट से टैन, कुछ भी वाइस वर्सा, सारे कन्वर्जन्स। ठीक है, अभी मैंने पहला वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ फॉर्मूलेस बताया था जिससे आपको अच्छे से लर्न करना है बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वर्स फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कन्वर्जन में क्वेश्चंस मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है किताब में कि ये सिर्फ डेडिकेटेड है फॉर द कन्वर्जन्स, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस के बीचों बीच ये कंसेप्ट यूज़ हो जाती है, इसलिए आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। सो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस है जो कि मैं सॉल्व करूँगी, फिर आपको मतलब इनको सॉल्व करके समझाने वाली हूँ कि कैसे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो इन्वर्स फंक्शन में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में हो सके कुछ अलग से आपको सोचना पड़े। सो ऐसा प्रॉब्लम आप यदि फेस कर रहे हो व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आप बताओगे कि मैंने अच्छे से फॉर्मूलेस पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस के हेल्प ले लिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने आया तो सॉल्व नहीं हो रहा। इन दैट केस आई विल टेल यू कि अच्छे से फॉर्मूलेज याद करो। फॉर्मूलेज अच्छे से आपने याद नहीं किए, जितना मैं बताऊँ, पर आप चेक करो कि अच्छे से आपको फॉर्मूलेज आता है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूलेज अच्छे से आता है। हर एक फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको देख के लगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देते हैं। नो, सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होते हैं। हर एक स्टेप में कब क्या लग जाएगा आपको पता भी नहीं है। हर एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट में यही लॉजिक चलता है कि आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आ जाए। अच्छे से फॉर्मूलेज नहीं आता है तो बहुत टफ है क्वेश्चंस करना या तो फिर वो टॉपिक को समझना। ठीक है, चलो सो एक बेसिक एग्जांपल, कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है वो चलिए बताते हैं। ये कन्वर्जन केमिस्ट्री का जो कन्वर्जन है वो सारे नहीं है, ये इन्वर्स फंक्शन पे बस ऐसे ही नाम है कन्वर्जन, क्योंकि आप कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो फिर इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए टू कॉट इनवर्स पे कन्वर्ट कर लीजिए। साइन इनवर्स को आप कॉट इनवर्स पे कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? सो फर्स्ट यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको गिवन है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है वहाँ से स्टार्ट। वीडियो लेंथी हो सकती है पर पेशेंस से देखो अच्छे से, एट द एंड ऑफ द वीडियो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट्स वगैरह है, लेट मी नो, आई विल ट्राई टू क्लियर। सो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है। अभी साइन के लिए क्या होता है आप जानते हो, साइन मतलब जब भी इनवर्स पे आप कन्वर्जन के लिए सोचोगे, फर्स्ट जो थॉट आपके मन में आना चाहिए वो फंक्शन को देख के है कि इसका नॉर्मल जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है उसमें क्या फॉर्मूला है। साइन एक्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है ना, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होता है। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? सो यहाँ पे वही लॉजिक लगेगा जो भी आपको गिवन है, मतलब आपको सोच लेना है। देखो साइन इनवर्स एक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप समझ लो कि नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। यदि नीचे यहाँ पे कुछ दिया रहता है डिनोमिनेटर पे तो आप वो लेते, पर अभी वो तो दिया नहीं है, कुछ सिर्फ x दिया हुआ है, तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। सो अभी आपको क्या करना है, पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। अभी यहाँ पे साइन है मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करो, मतलब परपेंडिकुलर पे आपका x आ जाएगा, हाइपोटेनस की जगह पे आपका 1 आ जाएगा, तो ये बेस रह जाती है। ये बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, सो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ऑल राइट, ठीक है, तो मतलब ये हमारी बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हमारी इरादे थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिनमें से हमेशा दोनों साइड्स विल बी नोन टू यू बिकॉज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मतलब साइन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, आपको एक क्वेश्चन मतलब कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा इस फॉर्म पे, वहाँ से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से वैल्यूज उठा के ट्राइंगल पे डालेंगे और एक जो साइड बचा रहेगा उसमें पाइथागोरस लगा के आप वो अननोन साइड की क्या वैल्यू होगा वो निकाल लेंगे। अभी देखो इस ट्राइंगल पे हम सब कुछ जानते हैं। सो कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारी कॉट। ये फंक्शन के लिए हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो
√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सिंपल है। तो साइन इनवर्स एक्स को जब हम कॉट इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देख लो अच्छे से, देखो टाइम है आपके पास, आप अच्छे से देखो, टाइम लेके मैं आपको ये कराने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो क्या हो गया, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब अच्छे से देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें और कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। सो ये लॉजिक लगा के हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे, पर ये आप अच्छे से टाइम लेके समझ लेना, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, पर हाँ ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या बताया मैंने, इन्वर्स के लिए तो करोगे, पर पहले आपको नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जितने भी फॉर्म्स होते हैं, लाइक साइन के लिए परपेंडिकुलर, बहुत बेसिक्स है, बेसिक सा ही तो है ना, ये सबको आता है। सो जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तब से आप जानते हो ये सारी चीज़ें। सच बता रहा हूँ कि नहीं बताओ, आप सारे सही है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत नोट कर लो, अच्छे समझ लो। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टैन से बता दिए, ये तो मैंने एक्स फॉर एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे कुछ भी और भी हो सकता है। आप मतलब चलो अब दिखाते हैं आपको करके। क्वेश्चंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी सॉरी ये तो हट गया, चलो यहाँ से इसको हटाते हैं। क्या था, टैन इनवर्स था। ठीक है, ये टैन इनवर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। क्या सोच रहे हो, आपको प्रूफ करना होगा, ये प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ ये सॉल्व करके ये लाना है। क्या सोच रहे हो बताओ, वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसे सोच रहे हो क्या? ऐसे सोच रहे हो आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला? नहीं सोचना चाहिए ऐसे आपको, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में जो भी फॉर्मूला आएगा, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के साथ क्या कर सकते हो, मतलब आप ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि 90 के फॉर्म पे कुछ लाए, या तो फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करें, क्योंकि उनमें से आपको टैन के फॉर्म पे कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा वो सारे साइन या तो फिर कॉस के फॉर्म पे आएगा। आप यदि सोच रहे हो कि मैं किसी एक को कन्वर्ट करके कॉस में ला दूँ, फिर मैं दोनों में से, मतलब ऐसा नहीं सोच रहे हो तो ना कि साइन को कन्वर्ट करके मैं कॉस इनवर्स पे लाऊं, क्योंकि अभी तो मुझे कन्वर्जन आती है। सो मैं साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स ला दूं, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, या तो फिर कॉस इनवर्स ये जो टर्म है इसको मैं साइन इनवर्स पे लाऊं, फिर मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करूं। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप ऐसे तो नहीं सोच रहे हो। ये प्रोसेस भी करेक्ट है, पर इतना करेक्ट नहीं है। आप लॉजिक जितना आपने सोचा यहाँ तक कि मैं इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी, वो लॉजिकली करेक्ट है, मतलब वो थॉट जो है आपकी वो सही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टैन के फॉर्म पे कुछ लाना है, आपने कन्वर्ट करके साइन या तो फिर कॉस में लाए, पर वो जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसके बाद फाइनल रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स, फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत लेंदी होगा, आंसर गलत भी आ सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। सो बेटर ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन में सोचिए, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि साइन को सिर्फ हम कॉस पे ही ला सकेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइन को हम टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को भी, इवन टैन को भी, हर एक में कन्वर्ट से सब जो भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटीज हम कन्वर्ट कर सकेंगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही जा सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। सो इसमें बेस्ट आइडिया क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रूफ करने के बाद फाइनल आंसर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैन, तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज साइन इनवर्स को हम टैन इनवर्स पे लाएंगे, कॉस इनवर्स को भी हम टैन इनवर्स पे लाएंगे, एंड देन टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर और नॉट? समझ के और क्या बताना चाह रहा था मैं? तो चलो अभी देखो, साइन इनवर्स 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स 9/√85। सो इसको हम करेंगे, चलो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, साइन है मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, सो ये परपेंडिकुलर पे जाएगा और ये हाइपोटेनस पे जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, पाइथागोरस लगा लो, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे 4 आएगा, पाइथागोरस से सॉल्व करो। इसको देखो, राइट एंगल ड्रॉ कर लिए,
और ये कॉज इनवर्स है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस है। कॉज को देख के सोचना है, इनवर्स वगैरह बाद में सोचना। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख के सोच लो कि फॉर्मूला क्या होता है। सो अभी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हमारी बेस है 9 हो जाएगी। हाइपोटेनस हमारी है √85, इसको सॉल्व करके तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो 2 में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर और नॉट, इसको अच्छे से देख लो आप। सो ये 2 में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लिए तो ये 2 आ जाएगा, मतलब ये दोनों हम लोग कर लिए। बस एक राइट एंगल पे सारे साइड्स पता चल जाएगा तो उसमें और कोई टेंशन नहीं है, बस कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम इसको क्या कहाँ पे ले, tan इनवर्स पे। सो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। अभी tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी जब कन्वर्ट करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब जिस फॉर्म पे आप हो उसमें से आपने क्या क्या ट्रायंगल पे सारे साइड्स निकाल लिए सब कुछ करके, फिर जहाँ पे हम लेंगे इसे कन्वर्ट करके, लाइक tan पे लेंगे तो tan का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज डालेंगे। क्लियर, क्लियर है ना बात। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1/4 हो गया, प्लस साइन था सो प्लस, इसको भी ये कॉस इनवर्स पे था, राइट एंगल कर लिए, सब कुछ पता चल गया। अभी tan पे लेंगे तो ठीक है, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 2/9। सो वी आर डन। अभी ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने बताया फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला लिस्ट है, आप चाहो तो वहां से देख के लिस्ट लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/4 प्लस 2/9, नीचे 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/9। सॉल्व कर लीजिए, मैं थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे 36 होगा, और ये नीचे क्या आएगा, 2 2 4, या तो फिर छोड़ो इसको, मैं चेंज नहीं करूँगी। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगी, बस सिंपली कर देती हूँ। 1 माइनस 2/36 कर देते हैं, 1 माइनस 2/36 कर देते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 17। अब कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है, 34/36। सो इसको यहाँ तक दिख रहा है, बोर्ड यहाँ तक विजिबल है। tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 17/34। सो इसको कैंसिल आउट करोगे, सो 17 2 34 होता है। सो tan इनवर्स 1/2, देखो ये प्रूफ हो गया, कितना अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया। देखो tan इनवर्स हाफ हो गया, ठीक है, tan इनवर्स हाफ। यहाँ पे 17/34 था तो इसको कैंसिल आउट करके तो हाफ ही तो होगा। क्लियर है, मतलब जो फंक्शन है उनमें से मैं जहाँ तक कन्वर्ट किए वो अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप जिसमें कन्वर्ट करोगे एक फंक्शन से, आप जहाँ तक कन्वर्ट कर रहे हो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो यूज़ करके आपको वैल्यूज़ डालने हैं। मतलब साइन से मैं tan में आऊँगी तो साइन इनवर्स में जितने भी वैल्यूज़ गिवन है वो सारे वैल्यूज़ यूज़ करके मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के सारे साइड्स पता लगाऊंगी। वंस इट इज़ डन, फिर मैं क्या करूँगी, लाइक मैं इससे मैं क्या करूँ, मैं कॉट में कन्वर्ट करूँगी, या तो फिर मैं tan में कन्वर्ट करूँगी साइन को, साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करूँगी। सो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो उस ट्राइंगल से मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग कॉट इनवर्स कह के लिख दूंगी वैल्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए, देन सॉल्व करूँगी, या तो फिर वही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत लंबा भी है। कॉज ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहले तो हम कन्वर्जन एक एक करके छोटा करना पड़ेगा। सो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लाइक यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे साइन है। सो नेचुरली वी नो के साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाता है x, तो ये कॉट इनवर्स को हम डेफिनेटली चाहेंगे साइन इनवर्स पे कन्वर्ट करना। क्यों साइन इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन है। समझ के बाद क्वेश्चन को देख के, सिचुएशन को समझ के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ तक क्या कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यदि आपको कन्वर्जन का आइडिया क्लियर हो चुकी तो आप मतलब आपको इतना तो समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो चलो कॉट इनवर्स x है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक।
सो कॉट इनवर्स x है। सो कॉट में क्या होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो x कुछ नहीं है मतलब x अपॉन 1 मान लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये हमारी बेस है x, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या आएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो क्या करेंगे देखो यहां से करते हैं, कॉज ऑफ, ये सारे सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, साइन ऑफ वही सेम, बस यहाँ पे कॉट इनवर्स को मैंने क्या किया, साइन इनवर्स पे चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन इनवर्स, अभी मैं कॉट इनवर्स नहीं लिखूंगी, मैंने क्या किया यहाँ से डेटा लेके ट्राइंगल की वो जो सारे साइड्स है वो पता लग चल गई अभी हमें, और अभी हम इसको साइन इनवर्स पे करेंगे। सारे वैल्यूज पता है, कुछ भी कर सकते हैं अभी इसमें, यहाँ से कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम साइन इनवर्स पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन है। तो एक एक टर्म हमें तो क्या करना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी जो भी फाइनल रिजल्ट है वहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, कॉट नहीं है, टैन नहीं है, ऑलराइट। तो इसलिए हमें एक एक करके वैनिश करना पड़ेगा। यहाँ से देखो साइन इनवर्स पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। सॉरी, सो कॉज ऑफ क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स, एक टर्म यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो ये घट जाएगा, सो टैन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितना छोटा हो गया फटाक से, बहुत फास्ट हो गया ये चीज़, क्योंकि हमने सही डिसीजन ले लिए, कॉट इनवर्स थे, फटाक से हमने साइन इनवर्स पे चेंज कर लिया, तो ये टर्म छोटा हो गया, ये वैल्यू हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे टैन इनवर्स है, यहाँ पे कॉज है, क्या करेंगे आप लोग बताओ, इसको हम अभी टैन इनवर्स से कॉज इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल, समझ में आ रहा है ना, हर एक स्टेप क्लियर हो रहा है ना, कमेंट्स में ज़रूर से बताना, क्योंकि मुझे अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आप तक मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो हो पा रही है कि नहीं, ठीक है। चलो, सो अभी यहाँ पे टैन इनवर्स, टैन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये परपेंडिकुलर पे 1 चला जाएगा, बेस पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर प्लस इसका मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस, मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सारी डेटा आ चुकी। सो कॉज ऑफ, अभी मैं इसको कॉज इनवर्स लिखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ टैन इनवर्स को मैं कॉज इनवर्स पे चेंज करूँ। कॉज इनवर्स लिख दिया। अभी कॉज इनवर्स में क्या होता है, कॉज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब दोनों में स्क्वायर रूट है, मतलब हम एक बार में लिख देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में रूट लगी है इसलिए मैंने एक बार में कर दिया काम को। सो कॉज ऑफ कॉज इनवर्स, तो ये मर जाएगा, अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो प्रूफ्ड हो चुकी, ठीक है, यही तो हमें कहा था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी था कि नहीं, आप लोग बताओ। ये कन्वर्जन अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कैसे करना होता है ये कन्वर्जन्स, कैसे होती है सारी चीज़ें। देख लो एक बार अच्छे से, जस्ट हैव अ लुक। बस इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाँ सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें डेडिकेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बातें। क्वेश्चंस के बीचों बीच क्या हो सकता है, आ सकता है कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे कन्वर्जन्स विल बी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन्स आना चाहिए आपको, उसके लिए ये टॉपिक है। मैंने सेपरेटली आपको समझा दिए कैसे कैसे होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, आप ट्राई करो। इनवर्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस में, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्योंकि अदरवाइज आपको ज़रूर से बहुत प्रॉब्लम होगा एग्ज़ाम टाइम पे। तो अच्छे से आप कोशिश करो इसको समझने की, एंड कन्वर्जन ऐसे लॉजिक लगा के करोगे तो बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा सब कुछ। बस दोनों क्वेश्चन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लॉजिक था कि जो प्रूफ करने को आपको, समझ लो, जो प्रूफ करने को आपको कहता है वो थोड़ा बहुत देख लो और दिमाग में थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करो कि इस प्रोसेस से सॉल्व करूँगा तो मेरा कोई अल्टीमेट फ़ायदा या तो फिर बेनिफिट होगा या नहीं। यदि होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कुछ और सोचना है। इस केस में मैंने आपको जो बताया कि मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि किसी एक को मैं कन्वर्ट करके
क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको सोचना है कि tan इनवर्स है, मतलब tan के फॉर्म पे कुछ है, तो फॉर्मूलेज भी ऐसे लगाने हैं जहाँ पे tan के फॉर्म पे कुछ आ जाए, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली सॉल्व द क्वेश्चन टू गेट एन आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, वही सेम लॉजिक ही किया हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही यूज़ किए, पर वो करने से पहले कुछ कन्वर्जन्स की ज़रूरत थी। साइन को डायरेक्टली tan इनवर्स पे कन्वर्ट कर लिए, कॉस इनवर्स को डायरेक्टली tan इनवर्स पे कन्वर्ट कर लिए, देन वी अप्लाइड दैट फॉर्मूला। सो अच्छे से वो लॉजिक्स आपको आ जाए, उसमें आपको थोड़ा बहुत वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। बेटर होगा आरटी शर्मा फॉलो करो, ढेर सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाती है। थर्ड वीडियो विल बी ऑन प्रिंसिपल वैल्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर। सो होप यू पीपल एंजॉयड एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया ये टॉपिक। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर से देख लेना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन बाय बाय।